अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अभी ना मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ इल्फर्ट। तो यहाँ पर ना वो एक बिरयानी वाला है, तो उसने बोला है कि यहाँ पर आके ना तो आपको बिरयानी खिलवाते हैं। ठीक है। तो बिरयानी खाने का मकसद क्या है? वो सिर्फ़ ये है कि यहाँ पर आकर के ना जो है ना बिरयानी जब एक दफ़ा हम उसको फिनिश कर देंगे ना, तो बाद में हमें रिफ़िल करने का मौका मिलेगा। यानी कि बाद में एक दफ़ा हम उसको फिनिश करके तो रिफ़िल करवा करके तो जो बिरयानी है ना वो हम उनसे दोबारा ले सकते हैं। सिर्फ़ इसलिए हम लोग इतनी दूर यहाँ पर बिरयानी खाने आए हैं। ये दोनों तो यहीं पर रहते हैं, लेकिन मैं तो रहता हूँ किसी और जगह पे। तो यहाँ से मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा घर की तरफ, यहाँ पे अभी बिरयानी खाने के बाद। तो मुझे तो ये जो चक्कर है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ गया है। तो अभी जब बिरयानी खाऊँगा उसके बाद में जो है ना फिर घर की तरफ रवाना होऊंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे दोबारा फिर आगे। हम ना वहाँ पे अभी खाना खा कर के तो आ गए हैं। ठीक है। और मेरे दोस्त अभी चले गए हैं। इसके अलावा मैं अभी घर में बैठा हुआ हूँ, मैं भी घर पहुँच गया हूँ। तो अगर मैं आपको कुछ मज़े की चीज़ बताऊँ कि वहाँ पर क्या हुआ खाना खाते वक्त, वो वहाँ पे ये हुआ था कि जब हम खाना खा रहे थे ना, तो जो है ना वो आपको बताया था मैंने कि वो रिफ़िल करते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं भी उनके साथ चला गया। वो कहते हैं चलो आओ देखते हैं, मज़ा आएगा जो भी है। तो फिर हम जब वहाँ पर गए, लेकिन हम में से कोई भी ना उनको ये मत बोले जा कर के कि रिफ़िल कर दें। पहले तो हम आपस में लगे रहे, ठीक है ना। एक तो उन्होंने इतना ज़्यादा दे दिया था डाल के, वो ख़त्म नहीं था हो रहा, उसको हमने ख़त्म किया। लेकिन जो लड़का था ना साथ में हसीब, वो खाई जा रहा था, वो पता नहीं कब का भूखा था, वो खाई जा रहा था। तो इसके अलावा ना
फिर क्या हुआ कि जब हम खा रहे थे तो उस दरमियान में हमारा जो टेबल है वो नीचे गिर गया। तो जब हमारा टेबल नीचे गिरा, हमारे चावल बिरयानी हमारी और हमारा जो पुलाव है वो भी गिर गया, बिरयानी भी गिर गई, और जो हादी का कैन था वो भी गिर गया। इसके अलावा जो उसका कैन था हसीब का वो भी गिर गया। मेरे वाला भी गिरा था, लेकिन जो ना मेरा कैन मैंने बिस्कुट खोला नहीं था तो मेरा मोबाइल ऊपर पड़ा था, वो भी गिर गया। अभी जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मेरा आप लगा लें कि 4 से 5 दफ़ा मेरे मोबाइल के ऊपर जो है ना कोका कोला की जो बोतल है वो गिर गई है। तो लेकिन एक दफ़ा भी मैंने खुद नहीं गिराई, किसी ना किसी की गलती की वजह से ही गिरी है जब भी गिरी है। तो फिर हमने जो है ना वो अंदर से आए, हमने अपनी चीज़ें वगैरह उठाई। तो उन्होंने इनके बोला कि आपके जो इनके नुकसान हो गया है तो आप हमें बताएं, हम आपको दोबारा से ला के दे देते हैं चीज़ें। तो इसमें तो ये था कि जो हमारे चावल थे चलें वो तो नीचे पता नहीं किस तरह से इनके सेट हो गए थे, वो इतने नहीं थे गिरे, बच गए थे और साफ़ जगह पर थे, यानी कि डब्बे के अंदर ही थे, वो नीचे नहीं गिरे, यानी कि वो थोड़ा बहुत बच गया था उसमें। तो वैसे भी वो रिफ़िल कर देते हैं। तो हमने फिर ना वो बैठ के, तो फिर हसीब मुझे बोले कि जा कर के तुम उनको बोलो कि रिफ़िल कर दे। मैंने कहा यार मैं तो आपके पास मेहमान आया हूँ, तो आप जा कर के बात करो। जो अब्दुल हादी है वो कहता है मैं तो कभी भी ना जाऊँ, मेरी तरफ से ना करवाओ, जो है ना मैंने नहीं जाना कहने उनको, तो मैं भी ना जाऊँ। मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना। तो फिर हमने उसको हसीब को बोला कि तुम यहाँ पर रहते हो, तुम्हारा एरिया है, तो तुम्हें ही जा कर के बात करनी चाहिए। तो उसको फिर हमने बोला, तो कहता है मेरे पास जगह नहीं है बाहर निकलने के लिए। फिर हमने स्पेशल उसके लिए हम बाहर निकले, हमने कहा ये ले तू बाहर निकल जा कर के, तो उनको ना बोल के आ। तो फिर जब हसीब वहाँ पर जाने लगा ना, तो मैंने इसको बोला कि जो है ना उन्होंने वेटर ने आकर बोला कि आपकी जो ड्रिंक वगैरह नीचे गिरी थी ना, यानी कि आपका जो भी नुकसान हुआ है तो आप आ कर के तो यानी कि हमसे ले लें। तो मैंने इसको बोला कि वहाँ पर जा कर के ना उनसे ड्रिंक वगैरह जो है ना वो भी आप ले लेना। तो हादी कहता है कि नहीं नहीं, उसने बोला था बस कि जो आपका यानी कि नीचे गिरा वो उठा लें। मैंने कहा पागल, उसने इस तरह की हमें बात क्यों करनी है, उसने बोला था कि जो आपकी चीज़ें नीचे गिरी हैं ठीक है, वो आपका जो लॉस हुआ है वो आप आ कर के तो हमसे ले लें। तो तुम जा कर के उनको बोलो, तुम्हें डेफिनेटली वो तुम्हें देंगे, ड्रिंक देंगे, वो क्यों नहीं देंगे जब वो खुद ही बोल के गया। तो फिर हसीब ने जा कर के पहले तो जो उसका हमने जो खाया वगैरह था वो हमने सारा वेस्ट किया। फिर उसके अंदर जो है ना हमने सबसे पहले पुलाव जो है ना उसको रिफ़िल करवाया। उसके बाद में जो है ना हसीब ने उनसे ड्रिंक ली, 2 कोका कोला की उन्होंने जो है ना ड्रिंक हमें दे दी थी। तो जैसे ही हसीब ड्रिंक लेकर के आया, हमने अगेन जो है ना खाना स्टार्ट किया। हसीब ने पहले भी तकरीबन अकेले वो सारा ख़त्म कर दिया था, वो मैंने आपको दिखाया भी है पीछे वीडियो के अंदर जो हमने खाया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा था। तो उसके बाद में मैं और हादी बिरयानी खा रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा बहुत जो है ना पुलाव खाया था। तो क्या नाम था शॉप का, पहलवान इस तरह का कुछ नेम था, मुझे सही तरह से याद नहीं है। मुझे कहते हैं तुम्हें इसका नहीं पता, ये टिकटॉक पे फेमस है काफ़ी ज़्यादा, ये है वो। मैंने कहा यार मैंने कभी टिकटॉक इंस्टॉल ही नहीं की अभी तक, तो आगे पता नहीं करता हूँ नहीं करता, लेकिन इस वजह से मैं भी मुझे ना पता हो, शायद फेमस हो जो भी है। तो वो कहते हैं ऐसी वजह से फिर तुम्हें इसका नहीं पता, ये काफ़ी फेमस है। तो इसके अलावा ना फिर यानी कि जब वो चावल अपने वापस ले कर के आया, हम यहाँ पर बैठे ठीक है अगेन, तो वहाँ पर बैठ के हमने खाना स्टार्ट किया। तो जो है ना हसीब उसने क्या किया, उसने अगेन जो है ना वो जो कैन थी कोका कोला की, उसने ना उसकी उल्टी साइड से उसको खोल दिया। तो जाहिर है जब आप उसको उल्टा खोलेंगे तो वो जो उसका ऊपर आपके हाथ में ही आएगा सारा कुछ, तो वो फिर बंद हो गया, वो खुल ही नहीं था सकता। वो समझ रहे हैं ना आप, जो कैन होती है कोका कोला की उसके ऊपर वो बना होता है, उसको हम खींचते हैं तो उसके बाद में वो ऊपर से यानी कि वो उतर जाता है, जो उसके ऊपर कैप लगी होती है उसके साथ जो अटैच होती है, तो वो में भी शायद एलुमिनियम की होती है या जिसकी भी चले होती है, मुझे इतना नहीं पता। तो वो यानी कि वो फिर बोतल नहीं थी खुल सकती। फिर ये हसीब जो है ना वो मेरी बोतल पीता गया। मैंने कहा यार मैंने भी पीनी है, आगे मेरी जो है आपने जो नुकसान किया है तो चलें। बहरहाल फिर जो है ना उसने भी पी। तो बाद में फिर इसने क्या किया, ये जो अपना कैन है ना, हादी को फिर नया कैन मिल गया, उसने पहले आधा पिया था, आधा उसका वेस्ट हुआ था, तो फिर उसने 1.5 कैन उसने पी लिया बोतल का। और फिर जो है ना हसीब लास्ट पे उनके पास गया तो अपना कैन उसने खुलवा लिया। उन्होंने ना जो है ना सीज़र के साथ कुछ करके तो खोल ही दिया था उसमें जो है ना होल करके। तो उसके बाद में ना जो है हसीब तो उसने यानी कि वो फिर पिया, फिर लास्ट पे उसने थोड़ा सा मुझे दिया बस, ठीक है ना, तो बाकी सारा वो पी गया। यानी कि इन दोनों ने 1.5 कैन भी पी है और मैंने सिर्फ थोड़ा सा पिया।
इसके अलावा फिर क्या हुआ, जब हम यानी कि वहाँ पर गए ना, मैंने इसको बोला कि यार ये जो है ना बिरयानी हमने अभी ख़त्म की है, इसको हमने रिफ़िल नहीं करवाया, तो ना तुम इसके अंदर जो है ना बिरयानी की जगह उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमें ना पुलाव वो जो है ना रिफ़िल कर दें इसके अंदर। तो हसीब कह रहा था कि वो ना यानी कि हो जाएगा, पूछने की क्या ज़रूरत है, हम उनको बोलते हैं। तो वो मुझे कहता तुम जाओ, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, तुमने ही जाना है। तो बहरहाल मैं उसके साथ गया। फिर वहाँ पे जब मैं उसके साथ गया तो वहाँ पर जा कर के ना सामने जो काउंटर पे थी, वो सामने यानी कि एक लड़की है, वो हैंडल करती है कस्टमर्स को, और पीछे जो है ना वो जो सब कुछ डाल के देता है, बिरयानी पुलाव जो भी है, चटनी वगैरह कैन देते हैं हमें, वो पीछे एक लड़का है और एक उनका वहाँ पर था क्लीनर जो वहाँ पर सफाई वगैरह करता है। तो जैसे ही हम वहाँ पर गए तो जो है ना हसीब जा कर के इसको बोलता है लड़की को कि इसको ना शर्म आ रही थी कि रिफ़िल करवाने के लिए। तो वो आगे से लड़की ने बोला कि पंजाबी में क्या बोला था उसने कि जिन्हें शर्म खादी, हाँ जिन्हें शर्म खादी उधर बेरा रुड़ गया, इस तरह का कुछ उसने बोला था। तो फिर यानी कि मैंने बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मैं यहाँ पे इस इलफर्ड में पहली दफ़ा आया हूँ, मैं किसी दूसरी साइड पे रह रहा हूँ। तो बस इसको मैंने बोला था कि आप जा कर के बोलो आप यहाँ पर रोज़ाना आके खाते हो, तो ज़ाहिर है आपको उनको आपका पता होगा, इसीलिए मैंने बोला था। तो फिर जो पीछे से जो दूसरा लड़का था ना, वो जो वेटर था पीछे, यानी कि वो जो भी सर्व वगैरह करता है, तो वो फिर आकर के हसीब को बोलता है चलो उसको तो शर्म आ गई, ठीक है आ गई, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई है बार बार रिफ़िल जो है ना, तुम आकर के तो बोलते हो कि रिफ़िल करो इसको, तुम्हें नहीं शर्म आई। तो वहाँ पर जो है ना इसको बात नहीं आई, तो बहरहाल उन्होंने फिर रिफ़िल किया। रिफ़िल करने के बाद में उनसे हमने जो है ना एक बैग लिया, यानी कि शॉपर लिया, उसके अंदर चावल डाले। फिर हम वहाँ पर जा कर के थोड़ा सा घूमे, वो भी मैंने वीडियोज़ आपको जो है ना पीछे दिखाई हैं सारी। उसके बाद में फिर जो है ना इन दोनों ने मुझे स्टेशन पे छोड़ा। फिर स्टेशन पे यानी कि मैं गया, वहाँ से फिर मैं घर आ गया। तो अभी आकर के मैं यहाँ से यानी कि यहाँ पे बैठ के घर में रूम के अंदर आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं मौसम की बात करूँ तो इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी है बाहर, और मैंने ना बाहर तो सर्दी ही है, तो मैं दिल किया था मेरा बाहर जाने का। मैंने कहा चलो देखते हैं कुछ, और आपको पता है क्रिसमस भी आ रहा है, उसका भी थोड़ा बहुत जो है ना इसकी वो तैयारी वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पर लोग ट्री दरख्त वगैरह लगा रहे हैं, उसके ऊपर लाइटिंग वगैरह हमारी यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने लगाया और मॉल वगैरह में भी उन्होंने लगाया है। काफ़ी ज़्यादा जगह पर ना उन्होंने यानी कि ये लगा दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना ये जो भी इनका ये सेलिब्रेशन है वो हमें नज़र आएगी यहाँ पर। मैं कोशिश करूँगा अगर तो मैं गया ना वहाँ पे किसी जगह पर, खास जगह पर, तो मैं आपको सारा दिखाऊँगा वो भी। इसके अलावा मैंने रूम के अंदर जो है ना अभी हीटर लगाया हुआ है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। अगर टेम्परेचर की मैं बात करूं, इस वक्त टेम्परेचर है 8 डिग्री पे है, और रात को इसने जाना है तकरीबन 6 पे। तो जो अगला हफ़्ता आ रहा है उसके अंदर सोमवार वाले दिन यानी कि मंडे को दिन के वक्त भी टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे यानी कि 7 या 8 रहेगा। तो जैसे जैसे यानी कि दिसंबर करीब आ रहा है, वैसे ही जो है ना टेम्परेचर यानी कि जो है सर्दी वो ज़्यादा हो रही है। तो अभी भी आज सुबह बादल थे, काफ़ी देर तक बादल रहे थे, और बारिश भी हुई है। इसके अलावा कल भी बारिश हुई है, और आज थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी। और यानी कि ये तकरीबन आप लगा लें 16 से 17 दिन हो गए हैं यहाँ पे ना, यानी कि 1 या 2 दफ़ा धूप निकली है बस, वो भी कुछ टाइम के लिए। और बारिशें बार बार हो रही हैं यहाँ पे, और मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द है। अभी मैं जो है ना मैं यानी कि सुबह अभी यूनिवर्सिटी की तरफ जब मैं गया था तो रास्ते में सब कुछ यानी कि रोड गीला था, तो इसका यानी कि काफ़ी बारिश हुई थी। तो ऐसा मौसम है सारा। तो ये सब कुछ चले मैंने आपको बता दिया। अभी मैं भी बस जो है ना खाना खाऊंगा जो मैं वहाँ से लेके आया था, क्योंकि वहाँ से लाने का मकसद यही था कि घर में जाके थोड़ा सा जो है ना मैं आराम करूँगा, तो खाना बनाना नहीं पड़ेगा, तो जो है ना मैं ये वाला खा लूँगा। अभी इसको मैं थोड़ी देर में ओवन में गर्म करूँगा, गर्म करने के बाद मैं खा लूँगा। मैं वहाँ से पुलाव लेके आया, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो खाने के बाद में जो है ना नमाज अदा करूँगा। उसके बाद में जो है ना फिर तो मैं यानी कि यूट्यूब के ऊपर कुछ देख लूँगा, जैसा कि मैं देखता हूँ सलाहुद्दीन अयूबी, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर सारा दिखाते हैं फ़लस्तीन के बारे में, किस तरह वो आज़ाद हुआ था, गज़ा, यरूशलेम, सब कुछ यानी कि वो दिखाते हैं वहाँ पर। अस्कलान, ठीक है ना, ये सारे शहर वगैरह के बारे में जो हिस्ट्री है आपको पता है। इससे पहले जो था अर्दगरुल था, उसके बाद में उस्मान गाजी आया, फिर यानी कि सुल्तान अब्दुल हमीद, उसके अलावा एक और का मेरा सुल्तान, जो जिसमें यानी कि वो इब्राहिम बादशाह था, हुरम सुल्तान ही है, वो सब कुछ। तो अभी जो है ना सलाहुद्दीन अयूबी है, वो मैं देखता हूँ। उसका रोज़ाना रात को एक एपिसोड जो है ना वो मैं देख लेता हूँ। अभी मुझसे बात भी नहीं हो रही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा, ठीक है।
तो चलें फिर मिलते हैं दोबारा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आपको तो पता है आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो चल रही है गाड़ी।